तो ट्रेडर्स आज डेट है 1 अगस्त 2023 और आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। जैसे कि हमने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक अगस्त 2023 मंथ डेली ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज, ठीक है, जिसमें मैं 50,000 कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करूँगा डेली। ओवरऑल 30 डेज़ के 31 डेज़ के अगस्त मंथ में 22 ट्रेडिंग डेज़ हैं। 15 अगस्त का आई थिंक हॉलीडे भी है स्टॉक मार्केट में, सो दैट इज़ फाइन, नॉट एन इशू फॉर अस। और ये एक चैलेंज रहेगा जिसमें हम देखेंगे कि क्या ट्रेडिंग से एक्चुअल में पैसा बनता है या नहीं बनता, ठीक है। और जो भी होगा बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा। मैं क्या करूँगा, जो भी मैं ट्रेड लिया करूँगा, अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मैं प्रॉफिट पोस्ट करूँगा, लॉस हुआ तो मैं लॉस पोस्ट करूँगा, ठीक है। इसमें हमारा ग्रॉस पीएनएल के साथ जो हमारा ब्रोकरेजेस एंड चार्जेस गवर्नमेंट टैक्सेस लगता है वो सब भी मैं इंक्लूड करूँगा। थंबनेल में भी आपको वैसे दिख जाएगा। और ये अगस्त मंथ में पूरी की पूरी सीरीज़ चलेगी एंड लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी ज़ेरोधा के अकाउंट को ओपन कर देता हूँ। पोर्टफोलियो में जाता है, एज यू कैन सी हियर आज हमने बुक करा है जस्ट 4 रुपये का लॉस। तो इसका क्या लॉजिक था ये भी मैं बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने 3 ट्रेड ली थी, एक ट्रेड मेरी बैंक निफ्टी में थी, 2 ट्रेड मेरी निफ्टी में थी, जिसमें मेरा कुछ ब्रोकरेज भी लगा। ब्रोकरेज मेरा समवेयर अराउंड 209 समथिंग लगा था, आई गेस सिमिलर ऐसा कुछ, ठीक है, या 209। तो ओवरऑल मेरा 213 रुपये कुछ का आज लॉस हुआ है, ठीक है। सो नो इश्यूज़, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारी ट्रेड का लॉजिक क्या था, ठीक है। तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे स्विच कर जाता हूँ, ठीक है, कूल। तो उससे पहले एक बार मैं आपको ऑर्डर बुक भी अपना दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑर्डर बुक को भी रिफ़्रेश कर देते हैं। एज यू कैन सी एक ट्रेड हमारी बैंक निफ्टी में थी, फिर एक ट्रेड निफ्टी में थी, उसके बाद एक लास्ट ट्रेड भी हमारी निफ्टी में थी, ठीक है। तो ग्रेट। तो अब लेट्स मूव टू द चार्ट्स एंड सी व्हाट वी डिड एंड हाउ वी टुक द ट्रेड, ठीक है। सो लेट्स गो टू दिस ट्रेडिंग व्यू। तो सबसे पहले मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके आपको एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। मार्केट अच्छा खासा फॉल कर रहा था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ये अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिखाया, एज यू कैन सी, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कह रहा हूँ। और यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, क्लियरली एक दिया है ब्रेकडाउन, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर मैं टॉप से लेके जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, या अगर मैं टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सो मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है .50% का रिजेक्शन है। .50% के रिजेक्शन से मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिखाया है, ठीक है। जो बेसिकली 50% का रेशो हमें ऑलरेडी पता है कि ना ये अट्रैक्शन फॉर बिग प्लेयर्स होता है, सो दैट्स गुड। बट फॉर सम रीज़न आज डे स्टार्ट पे मैं ट्रेड नहीं ले पाया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ गए थे, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा वेट करा, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को क्या दिखता है, मैं एक काम करता हूँ, पहले इन सब ड्राइंग्स को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। या मेरे को क्या दिख रहा है, मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी सी ट्रेंड लाइन बना रखी है, ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन है, जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक करा है, यहाँ पे हमको क्या दिखता है, रिटेल पार्टिसिपेशन दिखता है। अब मैं यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाऊँगा, मैं लेट्स से यहाँ से 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो वी ऑल नो कि मार्केट इतना अच्छा तो नहीं है, इतना ईजी भी नहीं है कि ना सिंपल सा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो और यहाँ पे हमारा हम सेल की पोजीशन ले रहे हैं और उसमें हम पैसा बना लें, ठीक है। तो 1049 के अराउंड मेरी ट्रेड थी। तो समवेयर अराउंड मैंने, एज यू कैन सी, समवेयर अराउंड मैंने 1049 पे अपनी बैंक निफ्टी की ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था। और वो ट्रेड मैंने करी थी समवेयर अराउंड यहाँ पे, कॉल साइड की मेरी ट्रेड थी, यहाँ पर मैंने ट्रेड ली थी। ट्रेड लेने का मेरा लॉजिक क्या था, सर अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड क्यों ले रहे हो आप? सिंपल रिवर्स साइकोलॉजी है। जब सबको दिख रहा है कि मार्केट इस तरह से नीचे जाएगा, तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, जो भी फ्रेश सेलर्स हैं, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करके, उनको दिखा के कि देखिए भैया ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, उन लोगों को अट्रैक्ट करके उनके एसएल खा के यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर मार्केट को नीचे भी जाना तो नीचे जाए, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट को इनके एसएल खा के नीचे जाना था, स्टॉप लॉस खा के नीचे जाना था, ठीक है। दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स, एक्सपीरियंस के साथ पता चल जाता है। तो यही मेरा सिंपल सा लॉजिक था। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली, यहाँ पे मेरी कॉल साइड की ट्रेड थी। मार्केट ऊपर भी गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो ओवरऑल मार्केट साइडवेज हो गया था आज, ठीक है। आइडियली मेरा क्या सीन था, मेरा बहुत ही छोटा सा एसएल था इस ट्रेड में, मतलब मेरा आई थिंक 1000-2000 रुपये का बहुत ही माइन्यूट सा एसएल था। अगर मैं ट्रेड यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, तो समवेयर अराउंड मेरा यहाँ कुछ का एसएल था,
ठीक है। क्वांटिटी मैनेजमेंट थी तो इसलिए मेरा यहाँ पे 1000-2000 का ESL बन रहा था, ठीक है। उसके अगेंस्ट मेरा 1:1.5 या 1:2 का मेरा टारगेट था। एटलीस्ट डे हाई तक का तो मेरा टारगेट था ही था, ठीक है। लेकिन मार्केट ने इस तरह से 1 घंटे तक मेरे को बिठा के रखा, मतलब ऑप्शन बाइंग की ट्रेड में आप देख सकते हैं 10:49 पे मैंने ट्रेड ली थी और मैं इस ट्रेड से निकला 11:59 के आसपास। ओके, सो आप ही देख ही सकते हैं कि मार्केट आज किस तरह से बिहेव कर रहा था, ठीक है। मेरे को प्रॉफिट भी हो रहा था, लॉस भी हो रहा था, प्रॉफिट भी हो रहा था, लॉस भी हो रहा था, ना एसएल ना टारगेट, तो मैंने कॉस्ट पे निकलना सही समझा, ठीक है। अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखो ना, आज ओवरऑल मार्केट साइडवेज था, ठीक है। तो ना तो यहाँ पे कॉल बायर्स ने पैसा कमाना, ना यहाँ पे पुट बायर्स ने पैसा कमाया, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि मार्केट साइडवेज था, एक डायरेक्शन पकड़ ही नहीं रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन बायर का तो आज बिल्कुल भी दिन नहीं था, ये तो हमें पता चल गया, ऑप्शन बायर का दिन नहीं था, ठीक है। लेकिन आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट आज साइडवेज था, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं नोटिस कर रहा था मार्केट में, वो क्या था, कॉल राइटर्स भी पैसा नहीं कमा पा रहे थे, ना ही पुट राइटर्स पैसा कमा पा रहे थे, ठीक है। इनका मतलब होता है ऑप्शन सेलर, ठीक है। ऑब्वियसली आपको ये तो पता ही होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कि ऑप्शन सेलर्स और ऑप्शन बायर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब क्या सीन है, लिटरली थिंक ऐसी चीज़ क्या हो रही थी, आज जो भी प्रीमियम्स थे, ऑप्शंस के जो भी प्रीमियम्स थे ना, प्रीमियम्स गल ही नहीं रहे थे, ठीक है। बेसिकली थीटा डी के बिन, तभी तो मैं 1 घंटे तक ट्रेड में बैठा हुआ था। सी, ऑप्शंस के प्रीमियम क्या होते हैं, ऑप्शन के प्रीमियम ना एक आइस क्यूब की तरह होते हैं, ठीक है। मल्टीपल आइस क्यूब्स की तरह होते हैं जो धीरे धीरे ना टाइम के साथ गलते रहते हैं, ठीक है। और ये जो डिके होता है, ये जो गलना होता है, ठीक है, ये ही ऑप्शन सेलर का, कॉल राइटर्स का, पुट राइटर्स का प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन बायर्स की जेब से जाता है, ठीक है। बट आज प्रीमियम्स डिके ही नहीं हो रहे थे और ऑप्शन सेलर्स को भी कहीं ना कहीं डर लगता है कि इंडिया विक्स जो है, ठीक है, विक्स बहुत ही ज़्यादा लो है इस टाइम पे, तो सडन मूव आएगा तो प्रीमियम्स एकदम से रश कर जाएंगे, तो उनको ऑब्वियसली मोटा लॉस होगा। तो आज बड़ा ही यूनिक सा दिन था, ठीक है। और यूनिक सा दिन क्यों था, क्योंकि ना ही आज ऑप्शन बायर ने पैसा कमाया, ठीक है, ऑप्शन बायर भी आज पैसा नहीं कमा पाया, ठीक है, ऑप्शन सेलर भी आज पैसा नहीं कमा पाया। तो बेसिकली आज साइडवेज मार्केट था जिसमें कोई भी पैसा नहीं कमा पाया। तो ऑब्वियसली स्कैल्पर्स का तो एवरी डे इज़ अ स्कैल्पर्स डे, स्कैल्पर्स लोगों ने पैसा कमाया होगा, सो दैट्स अ सेपरेट थिंग, ठीक है। हम तो प्रॉपर इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे थे। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर माई बैंक निफ्टी ट्रेड। सिमिलरली क्या सीन हुआ था, अगर मैं निफ्टी में भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, निफ्टी का चार्ट भी एक बार ओपन कर लेते हैं। निफ्टी में भी मैंने कब ट्रेड ली थी एक बार देख लेते हैं। निफ्टी में मैंने या समवेयर अराउंड जो थर्ड ट्रेड थी मेरी 12:20 के आसपास ली थी, मेरी फाइनल ट्रेड थी, ठीक है। तो निफ्टी की जो मेरी ट्रेड थी, अगर मैं आपको चार्ट वापस दिखाता हूँ, ठीक है, वापस हम 3 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। एक बार ये ड्राइंग्स को हम क्लियर कर देते हैं, ओके। या तो 12:20 का जो हमारा टाइम फ्रेम था, समवेयर अराउंड मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था, कॉल साइड की ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था। जो बैंक निफ्टी में लॉजिक था वही सेम लॉजिक मेरा यहाँ पे था, ठीक है। छोटे से एसएल के साथ मेरा 1:2 समथिंग अराउंड का टारगेट था, ठीक है। बट यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया था। एट द मनी की ट्रेड ली थी, सिंगल क्वांटिटी पर ट्रेड ली थी, तो छोटा सा एसएल हिट हुआ था 700-800 रुपये का, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी फाइन, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो आज का ही अपना दिन था। ओवरऑल फिर अकॉर्डिंगली एज यू कैन सी मैं कॉस्ट पे निकल गया था, क्योंकि बैंक निफ्टी मैंने ओवरऑल अपना एसएल दिया नहीं था, ठीक है। और उसके बाद निफ्टी में थोड़ा सा हमारा सिनेरियो ख़राब हो गया था, बट नो वरीज, ठीक है। तो सी गाइस, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं डेली क्या करूँगा, डेली ट्रेड करना है मेरे को। मॉर्निंग आवर में मैं ट्रेड करूँगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये ऐप खोल लेता हूँ, अपनी राइट नोट पैड की ऐप खोल लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अगस्त मंथ होने वाला है, ठीक है, अगस्त 2023, हम ऑप्शंस बाइंग की ट्रेड करेंगे, ठीक है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर राइटिंग माय काफ़ी टाइम से टाइप की आदत हो गई है, तो राइटिंग ऑब्वियसली थोड़ी ख़राब हो गई है। प्लस माय फादर इज़ अ डॉक्टर, सो या थोड़ा जेनेटिक भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग की हम ट्रेड करेंगे अगस्त 2023 में, ठीक है। मैं आपको अपने काइट अकाउंट का वॉलेट बैलेंस भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं फंड्स में जाता हूँ, 50,000 मेरे पास इस टाइम कैपिटल है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेड होने वाली है, ठीक है। प्रोफेशनल वे में हम ट्रेड करेंगे। प्रोफेशनल वे में ट्रेड करने का मतलब क्या है, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेड में
वे में हम ट्रेड करने का मतलब है कि हम 3 चीज़ों को फॉलो करेंगे। क्या है वो 3 चीज़ें? ठीक है, नंबर 1 है मनी मैनेजमेंट, ठीक है, नंबर 2 है रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, नंबर 3 है ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल, ठीक है। दैट्स प्रीटी मच इट जो हम करने वाले हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे 1:1.5 या 1:1.7 से 1:1.2 तो एटलीस्ट हम अपनी ट्रेड में ऑब्टेन करें। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या है? मैं 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा। 3 ट्रेड्स अ डे इज़ गोइंग टू बी माई लाइक अल्टीमेटम, ठीक है। कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को कितना भी अट्रैक्टिव सेटअप मिल जाए, 3 ट्रेड्स से ज़्यादा ट्रेड मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा, ठीक है। बिकॉज मेरे को पता है कि ओवर ट्रेडिंग हो जाती है तो लोग अच्छा खासा, अगर छोटा लॉस भी बुक करते हैं तो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में किसी को अगर 4 रुपये का लॉस हो रहा है, 3:30 बजे तक ट्रेड लेता रहेगा, ब्रोकरेज इतना दे देगा 4 से -4,000 कब होगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। कितना भी अट्रैक्टिव सेटअप होगा, 3 ट्रेड से ज़्यादा मैं ट्रेड लूँगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा या लाइक आई सेड, सी अब मैं आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर बताता हूँ अपने इस चैलेंज का, ठीक है। कैपिटल हमारा 50,000 है, ठीक है, बट मैं ट्रेड कितने से लूँगा? मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लूँगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में कोशिश करूँगा कि 60 क्वांटिटीज़ के ऊपर मैं ना बढ़ाऊँ, ठीक है। 60 क्वांटिटी और 15 का लॉट होता है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। एट द मनी का प्रीमियम कितना चलता है? अगर फ्राइडे का दिन भी देखो तो जनरली आपको 250 से 300 रुपये का प्रीमियम मिल जाता है। मैं 280 लेके चल लेता हूँ कि समवेयर अराउंड 280 का मेरे को एवरेज रेट मिलेगा प्रीमियम का, ठीक है। तो या 60 क्वांटिटीज़ में अगर मैं ट्रेड लूँगा और मेरा प्रीमियम चल रहा है समवेयर अराउंड 280 टू लाइक 300, ठीक है। तो कितना मेरा कैपिटल लगेगा? ठीक है, 280 इंटू कितना करो आप, 60 कितना हो जाता है? 2 ये समवेयर अराउंड 16,800 हो गया, ठीक है। तो 16,800 से 20,000 तक का मेरा पर ट्रेड का कैप रहेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं एक सिंगल ट्रेड लूँगा, ठीक है, एक ट्रेड में ओवरऑल मेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है? 50,000 पड़ा है, ठीक है। लेकिन मैं पर ट्रेड में कितना लगाऊंगा? 15 से 20,000 रुपये, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं फिर ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इंट्राडे ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। एसएल भी डिसेंट होंगे, टारगेट भी डिसेंट होंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मनी मैनेजमेंट आइडियली। और अगर आप देखो ना 50,000 में मैं काफ़ी क्वांटिटी ले सकता हूँ, ठीक है। सिमिलर थिंग इज़ फॉर बैंक निफ्टी में भी अकॉर्डिंगली मेरी 15 to 20,000 की पर ट्रेड की कैप रहेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है अब देखना है, लेकिन मैं जो ओवरऑल अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करूँगा मैं वो इस 50,000 के बेसिस पे करूँगा, ठीक है। सी बिकॉज यू सी दिस इज़ अ बिज़नेस, ठीक है। सब लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग एक बिज़नेस होता है, बट वो उसको बिज़नेस की तरह लेते नहीं हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। अगर आप एक रेस्टोरेंट बिज़नेस को ओपन करते हैं, ठीक है, आप पे में भी कैपिटल बहुत है, आपने एक रेस्टोरेंट बिज़नेस को ओपन करा है, ठीक है। तो उसमें आप अगर एक ढंग का रेस्टोरेंट चलना स्टार्ट हो गया ना, तो आप उसमें कितना मंथली ROI कमाते हो, ठीक है। मंथली ROI ना रेस्टोरेंट बिज़नेस में आपका 10 से 12% होता है, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर पहले गूगल भी कर रहा था तो मेरे को दिख रहा था कि ये मंथली ROI ऑफ अ रेस्टोरेंट बिजनेस से समवेयर अराउंड 10%, जिसको सेव बोला जाता है, ठीक है। हायर देन 10%, 10-12% इतना ही होता है, ठीक है। और इसमें भी ना जो ओनर्स होते हैं रेस्टोरेंट के काफ़ी मोटा पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप छोड़ो, अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में भी जाते हो ना, तो आप मंथ एनुअली ईयरली 7 to 12% भी कमा लेते हो ना, तो बहुत ही अच्छा उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माना जाता है, ठीक है। जो हम बड़े बड़े बिल्डर्स को देखते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली उनकी अलग कमाई भी होती है, बट जनरली अगर एक जेन्युइन कोई बिल्डर होगा ना तो इससे भी वो काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि क्वांटिटी मोटी होती है, ठीक है, उन पे कैपिटल अच्छा होता है। तो बट जनरली ना अगर आप IT कंपनी देख लो यार, कोई भी देख लो, किराना स्टोर देख लो, कुछ भी बिज़नेस देख लो, ठीक है, छोटा बिज़नेस हो बड़ा बिज़नेस हो, ठीक है, जो बिज़नेस होता है ना, मंथली ROI अगर 10 to 12% निकलना बहुत ही अच्छा है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ईयरली लोग 30-40% भी कमा लेते हैं ना किसी अपने बिज़नेस में, ट्रेडिंग नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी और बिज़नेस में, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है, ठीक है, ईयरली Y on Y, ठीक है। तो अब क्या सीन है,
मेरा क्या टारगेट रहेगा, सी मार्जिन मेरा 15 से 20 हज़ार रहेगा पर ट्रेड का। और मेरी एक दिन में 3 से ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। एसएल मेरा बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाला है, प्रॉफिट में भी नॉट दैट स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो हम क्या ट्राई करेंगे कि हमको नॉट मच 50,000 हमारे ओवरऑल कैपिटल पे, जिस पे मैं ओवरऑल ट्रेड भी नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं देखते हैं कि मंथ एंड में मैं ट्राई करूँगा कि 25 to 30% का ROI निकाल पाऊँ, ठीक है। जो कि बनेगा आई थिंक कितना होता है 12,500 से लेके 15,000 समथिंग का मेरा प्रॉफिट टारगेट रहने वाला है। लाइक आई सेड फिक्स्ड नहीं है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। और सिमिलरली मेरा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। सी अगर मेरे को पता होता है कि 30 डेज़ के बाद मेरे को प्रॉफिट ही होना है ना, तो मैं 5 लाख क्या मतलब 50,000 क्या 5 लाख रुपए लगा सकता हूँ, है ना, 50 लाख रुपए लगा सकता हूँ, ठीक है। बट सी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बिज़नेस है, बिज़नेस में प्रॉफिटेबल मंथ्स भी आते हैं, ठीक है, और नॉट सो प्रॉफिटेबल मंथ्स भी आते हैं, ठीक है। प्योरली एक बिज़नेस है, ठीक है। हमें नहीं पता कि हम ग्रीन में क्लोज़ करेंगे, ठीक है, या फिर मतलब हम रेड में क्लोज़ करेंगे, हमें नहीं पता, ठीक है। तो नो वरीज़, हम इसको एक बिज़नेस की तरह देखेंगे और बिल्कुल भी गैम्बलिंग माइंडसेट से नहीं खेलेंगे। आप एक भी ऐसी ट्रेड नहीं देखोगे मेरे ज़ीरोधा के अकाउंट में, मतलब इस वाले अकाउंट में। अगर मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ अपना, सारे आप देखो काफ़ी ये एड इन द मनी था, ये एट द मनी था। आप फालतू की कोई भी OTM की ट्रेड्स नहीं देखोगे, ठीक है। और एक्सपायरी डे पे स्पेशली बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि एक्सपायरी डे पे ना मूवमेंट आता है मोटा, ठीक है। तो एक्सपायरी डे पे लॉस भी मोटा हो सकता है, प्रॉफिट भी मोटा हो सकता है, तो हम उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है। बहुत ही प्रोफेशनल में ये चैलेंज होने वाला है। आइडियली तो आपको थंबनेल पे ही पता चल जाएगा, ठीक है, कि मेरा डे का PNL क्या है, ठीक है, और नेट PNL क्या है ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। इसमें मैं ब्रोकरेज हो गया, ठीक है, और गवर्नमेंट टैक्सेस एंड ऑल सब इंक्लूड करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को देखना है कि 30 डेज़ के बाद मैं एक्चुअल में ना घर में कितना पैसा लेके आने वाला हूँ, ठीक है। घर में मैं कितना पैसा लेके आने वाला हूँ वो मेरे को चेक करना है। और लाइक आई सेड 50,000 का मेरा कैपिटल है। अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है। इस PNL में PNL का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। मे बी 50,000 में ओवरऑल एक 30 डेज़ के बाद, मतलब अगस्त मंथ के बाद जो मेरा मतलब ओवरऑल रहेगा, मे बी 40,000 ही रह जाए मेरे अकाउंट में, ठीक है। तो दैट इज़ अ बियरेबल लॉस टू मी, ठीक है। ये जो लॉस है ना 10,000 रुपीज़ का, ये मेरे लिए बियरेबल लॉस है। मैटर ऑफ फैक्ट, मैं अगर हाइपोथेटिकली 50,000 भी लॉस कर लेता हूँ ना इस मंथ में, तो दैट इज़ अ बियरेबल लॉस टू मी, ठीक है, बिकॉज आई हैव अदर सोर्सेज ऑफ इनकम एज वेल, ठीक है। सो लाइक आई सेड, अगर कोई ट्रेडिंग में आता है तो वो गैम्बलिंग माइंडसेट से आएगा ना, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो लॉस करके जाएगा, ठीक है। अगर आप लेट्स से आप गैम्बलिंग माइंडसेट से आ रहे हो, ठीक है, आप एक्सपायरी डे पे 0 हीरो ट्रेड्स लेते हो, ठीक है। आपने एक दिन अपना 30 रुपये का प्रीमियम 300 कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, ठीक है। आपने 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट करा था, ठीक है। 10,000 रुपीज़ से ना आप क्या कर लोगे, आप मे बी आप इवन हाइपोथेटिकली से आप 10,000 से 10 लाख रुपीज़ भी कर लोगे, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप मतलब बता के रहा हूँ, मेरा वादा है आपसे, ठीक है, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं है, ठीक है। पोजीशन साइजिंग जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पोजीशन साइजिंग आपकी बिल्कुल भी मैनेज नहीं है। अगली एक्सपायरी पे भी ना आप पैसा बढ़ाते रहोगे, आप कुछ भी कर लो, अगर अनडिज़र्विंग पैसा मार्केट देता है ना, तो उतना जल्दी वो ले भी लेता है। 10 लाख का जो प्रॉफिट है ना 11वीं-12वीं ट्रेड में, ठीक है, सारा गवा दोगे, सारा ज़ीरो कर दोगे, उल्टा अपनी जेब से माइनस करके जाओगे, ठीक है। यही तो होता है। 10 में से कहते हैं ना, 10 में से 9 ट्रेडर्स लॉस करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसी चक्कर में तो करते हैं, मोटा पैसा लेके आ जाता है। क्रेडिट कार्ड से लोन लेके आजकल सिस्टम हो गया, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब अपने को नहीं करना है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ठीक है, ये बोलते हैं ना, ज़ीरोधा भी ओपन करोगे, आप स्टॉक्स ओपन करोगे, ग्रो ओपन करोगे, या आपको डिस्क्लेमर दिखता है कि 10 में से 9 ट्रेडर्स लॉस करते हैं, ठीक है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैंने ना उन्हें एक बहुत ही बेसिक सा टास्क दे रखा है। मैंने ना उनको लिटरली टास्क दिया है कि ना हमें 1,000 रुपीज़ का ना लॉस लेना है ओवर 10 डेज़। एक कंडीशन दे रखी है बहुत ही बेसिक सी, जिसमें लिटरली कुछ दिमाग नहीं लगाना।
लेकिन वो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, वो चाह के भी 10,000 रुपीज़ माइनस नहीं कर पा रहे हैं। 10 डेज़ का जो उनका रिज़ल्ट आया है वो पॉजिटिव में निकल के आया है, ठीक है। तो लाइक ऐसे सब क्या होता है, ट्रेडिंग इज़ लाइक 90% माइंड सेट, ठीक है। मे बी 5% आपका हो गया सेटअप, ठीक है, और बाकी 5% आपका मनी मैनेजमेंट भी हो गया, ठीक है। लेकिन 90% आपका माइंड सेट ही होता है, ठीक है। सो वी आर गोना फोकस ऑन दिस चैलेंज। सो या सॉरी फॉर दैट, या तो हम ये चैलेंज लेने वाले हैं और लेट्स सी कि क्या होता है कि 30 डेज़ के बाद हम ओवरऑल ग्रीन में क्लोज़ करते हैं या फिर रेड में क्लोज़ करते हैं। जो भी होगा आपको मैं बताता रहूँगा, डेली वीडियोस पोस्ट होंगी एंड लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। सो या गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द डे। सो आज डे 1 पे ही मतलब स्टार्ट करते ही लॉस हो गया। चलो लेट्स सी अब डे एंड पे क्या होता है, लाइक मंथ एंड पे क्या होता है, विल सी। तो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द डे। और इफ़ यू डू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट, क्लिक बेट नहीं होने वाला है, ठीक है। लॉस होगा तो मेरा होगा, प्रॉफिट होगा तो मेरा होगा, तमीज़ की क्वांटिटी के साथ होगा कि एक बिगिनर भी आएगा ना तो वो मतलब रिलेट कर पाएगा, ठीक है। इसलिए मैं मोटी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वरना अगर आप देखो 10-15,000 का प्रॉफिट है, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, ठीक है, स्कैल्पिंग से मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, लेट्स सी। अपना तो सिंपल सा 20-25 या 30% का टारगेट है, मंथ का टारगेट, जो कि बहुत अच्छा टारगेट है एज अ बिज़नेस, ठीक है। इफ़ मैं एज अ बिज़नेस इनकम देखूँगा, कोई भी बिज़नेस ले लो, आई थिंक इतना बड़ा मंथ का टारगेट अचीव करना और बिज़नेस में इतना इजी नहीं है, ठीक है। और ये जो बिज़नेस है इसमें मेरा सुबह मॉर्निंग आवर में मैं ट्रेड लूँगा, 1 घंटा 2 घंटा, मैक्सिमम 2.5 घंटा, ठीक है। उसके बाद फुल डे में मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। इस अकाउंट में ट्रेड नहीं करूँगा, मेरे को मन करेगा तो मैं अपने छोटे अप स्टॉक्स के अकाउंट में कुछ ना कुछ ट्रेड कर लूँगा। इसमें भी मैंने छोटा कैपिटल ही डाल रखा है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग भी अगर आप प्रॉपर ऑप्शन बाइंग करोगे तो एटलीस्ट आपको 3 लाख तो चाहिए, ठीक है। बट ये जैसे एक 50 के चैलेंज है, तो बाकी लेट्स सी। बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें ट्रेड करेंगे। मे बी 7-8 दिन लगातार लॉस हो, स्टिल कंटिन्यू करना है, ठीक है। 7-8 दिन प्रॉफिट हो तब भी कंटिन्यू करना है, लेकिन क्वांटिटी साइजिंग हमारी जो हमने डिस्कस करी थी भी उतनी ही रहेगी, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो एंड इफ़ यू डू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट एंड जेन्युइन knowledgeable, like genuine knowledgeable content, so do subscribe to this channel, okay, and I'll make sure that I will make you guys a profitable trader by the end of the month if you do follow this series, ठीक है। So yeah, आज के लिए इतना, बाकी yeah, let's see कि how this month goes, okay, yeah, bye.